ओह शिट, मैं प्रेग्नेंट हूँ। शादी से पहले बिन ब्याही माँ। मैं तो स्कूल में पढ़ने वाली लड़की हूँ। अगर ये बात मम्मी पापा भाई भाभी को पता चली, वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। मैंने हर्ष को मना किया था कि मुझे होटल नहीं जाना है, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं क्या करूं? हाँ, हर्ष ने कहा था कि कोई भी मुसीबत हो, कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। उससे बात करती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगा। हाँ। हेलो बेबी। अरे बेबी गई भाड़ में यार, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या बकवास कर रही है तू? तू प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ यार, मैं प्रेग्नेंट हूँ। देख देविका, इस मजाक के मूड में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो ये मजाक करने की जरूरत नहीं है। हर्ष, मैं भी कोई तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं मजाक के मूड में हूँ। कोई भी लड़की इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकती है यार। मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज देखो, तुमने मुझसे कहा था ना, अगर मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आई या प्रॉब्लम आई तो मेरे साथ हमेशा रहोगे। प्लीज मेरी मदद करो हर्ष। अरे तो मैं इसमें क्या करूँ? मैं थोड़ा प्रेग्नेंट कराया तेरे को। ये क्या तुम फालतू बकवास कर रहे हो? तुम भूल गए मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे होटल नहीं जाना है, फिर भी तुम मुझे होटल लेके गए। मैंने कितना समझाया था यार, मैं स्कूल में पढ़ने वाली लड़की हूँ। अगर किसी को पता चला कि स्कूल में पढ़ने वाली लड़की प्रेग्नेंट है, स्कूल जाने की बजाय वो एक लड़के के साथ होटल जा रही है, तो मेरी कितनी बदनामी होगी। तुमने ये नहीं सोचा? तुम तो बच जाओगे ना, क्योंकि तुम तो लड़के हो। सारी बात ले देके मेरे पे हंस जाएगी, मैं फंस जाऊंगी यार। देख, माना तू मेरे साथ होटल गई है, ऐसी तू पता नहीं कितनों के साथ गई होगी, और वो किसी और का बच्चा होगा, और तू मेरे पे नाम लगा रही है। देख, मुझे पता है तू ना कहीं और से मुंह काला करवा के आई है, और तू ना मेरे पे नाम डाल रही है। तो देख, मेरे को कॉल करने की जरूरत नहीं है तेरे को अब। वाह, कितनी जल्दी तुमने अपना रंग बदला ना। होटल में जाने से पहले तो कितनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बात कर रहे थे कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, तुमसे शादी करूंगा, तुमसे प्यार करता हूँ। और अब जब मेरे साथ देने की बारी आई तो तुम अपना हाथ छुड़ा रहे हो। ओ हेलो, सुन, मेरे को अपनी लाइफ में ना कलेश और टेंशन नहीं चाहिए। तो ना मैं अपना फोन रख रहा हूँ, तो मुझे ना आज के बाद ना कॉल करने की जरूरत नहीं है, समझी? हेलो हेलो हर्ष, हर्ष। देविका, क्या छुपा रही है अपने आप में? कुछ नहीं भाभी। हाथ दिखा। भाभी कुछ भी नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, हाथ खोल। प्रेगनेंसी किट, वो भी पॉजिटिव? हे भगवान, ये क्या किया तूने? इसका मतलब समझ रही है तू? बिन ब्याही माँ बनने वाली है। तुझे हम स्कूल भेजते थे और तू ये गुल खिला के आ रही है। शर्म नहीं आ रही तुझे? अगर तुझे इतनी आग लगी थी ना तो बोल देती, भाभी नहीं पढ़ाई हो रही मुझसे, कर दो मेरी शादी, कर देते। कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं सोचा। तेरे भैया को पता चलेगा तो कैसा लगेगा? और माँ बाबू जी गाँव में रहती है, वो मेरे भरोसे छोड़ रखा है, और क्या सोचेंगे वो कि मैंने ये ख्याल रखा है तेरा? अब बोलेगी कुछ? भाभी, मेरे स्कूल के बाहर एक मोबाइल शॉप है, वो ना हर्ष की है। तो हर्ष ने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे शादी भी करेगा। तो उसने कहा कि हमें थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसलिए मैं उसके साथ होटल चली गई। भाभी, पर मैंने मना किया था उससे कि शादी से पहले से कुछ भी नहीं करना है, जिसकी वजह से बदनामी हो मम्मी पापा पे कि नाक कटे समाज में। फिर भाभी प्लीज मुझे कैसे भी करके बचा लो। अब भैया या मम्मी पापा को मत बताना, अगर आपने बता दिया ना तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे, मेरी पढ़ाई भी छुड़वा देंगे। बकवास बंद कर। पढ़ने तो तू वैसे भी नहीं जा रही थी, ये सब काम करने जा रही थी। और क्या हर्ष ले गया था? हर्ष ले गया था? तू बच्ची थी, गोद में उठा के ले गया था तेरे को, अपने इन्हीं पैरों से गई थी ना। नाम लगा रही है दूसरे लड़के पे, खुद का मन था जाने का तभी गई थी। आई बड़ी, और माँ बाबूजी अगर तेरा गला दबा के मार देंगे ना तो मार ही देना चाहिए। इनफैक्ट वो क्या, मैं ही तुझे जान से मार दूं। बड़ी हुई नहीं लड़कियां, ये गुड़ पहले खिलाने लग जाएंगी। भाभी प्लीज आप तो ऐसे बात मत करो, आप तो ऐसे मत बोलो। भाभी, पर मैंने उससे मना किया था, लेकिन उसने कहा था कि कोई भी मुसीबत आएगी या कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना तो
तेरे साथ हमेशा दूंगा। वो मुझसे प्यार करता है भाभी, शादी भी करेगा, बोला था उसने मुझसे। साथ देगा? वो प्यार करता है? हाँ, नालायक लड़की, उसने फोन काट दिया तेरा। जैसे तूने बताया कि तू प्रेग्नेंट है, वो तुझसे बात नहीं करना चाहता। साथ देगा तेरा वो? आई बड़ी, तुम जैसी बेवकूफ लड़कियां होती हैं जो किसी भी लड़के पर भरोसा करके ना इस कदम तक चली जाती हैं। घर की इज्जत तो कहीं तूने छोड़ी नहीं, कम से कम मैं तो ये सब चीजें संभाल के रखूं। खैर, जो हुआ वो हुआ, अब गुस्सा करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तू एक काम कर, तू उस लड़के को फोन कर और उसे यहाँ बुला। भाभी वो मेरा फोन नहीं उठाएगा, उसने गुस्से में फोन काट दिया था। सुन लिया था, फोन काट दिया था, लेकिन उसको बोल कि मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी भाभी भी नहीं है, बाहर गई है कुछ दिनों के लिए। और जब पता चलता है ना लड़के को कि लड़की घर में अकेली है, तो लड़के ऐसे मौके का फायदा बहुत आसानी से उठाते हैं। कर फोन उसे, और सुन, फोन स्पीकर पर डाल। जी भाभी। इस मनोज का फिर से कॉल आ गया है। तेरे को कितनी बार बोला है मेरे को बार बार कॉल मत कर। हर्ष, वो ना मैं तुम्हारे साथ ना प्रैंक कर रही थी। प्रैंक? मैं कुछ समझा नहीं। प्रैंक मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, वो मैंने ऐसी मस्ती कर रही थी तुम्हारे साथ। ओह प्रैंक, मुझे लग रहा था कि तुमने ना मजाक ही करा होगा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है। वैसे भी ना मैं ना तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करने ही वाला था। वो मैं ये कह रही थी कि ना आज ना घर पे भाभी नहीं है, भाभी ने अपने मायके गई हैं, तो भाभी देर रात तक वापस आएंगी, तो तुम घर आ सकते हो। अरे यार होटल में मिल लेते हैं ना, क्या पता भाभी पहले आ गई तो। अरे नहीं नहीं, भाभी जब मायके जाती है ना तो टाइम लगा कर ही आती है, उसकी कोई चिंता नहीं है, बस तुम आ जाओ। ये तो सही हुआ, होटल का खर्चा बच जाएगा। ठीक है बेबी, मैं आ रहा हूँ, एंजॉय करेंगे आज। ठीक है हर्ष, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आ जाओ। ओके बेबी, मैं आ रहा हूँ बस। देखा, मैंने तुझसे कहा था ना कि जैसी लड़कों को पता चलता है ना कि लड़की अकेली है, तो वो उस मौके का फायदा जरूर उठाते हैं। आने दे उसे, उसे सबक तो मैं सिखाऊंगी, और मैं जैसा जैसा तुझे बोल रही हूँ तू बिल्कुल वैसा करना। घबराने की जरूरत नहीं है, तेरी भाभी तेरे साथ है। थैंक यू सो मच भाभी। कोई बात नहीं, चला बंदा रहा। वैसे देविका एक बात बोलूं, तुमने ना अच्छा ही किया मुझे घर पे बुला लिया, मेरा ना होटल का खर्चा बच गया। क्या हुआ, तुमने ये मुंह क्यों लटका रखा है? हर्ष, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। तुम फिर से मजाक करने लग गई। तुम्हें पता है ना मुझे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है। नहीं, वो मजाक नहीं कर रही, वो सच में प्रेग्नेंट है। भाभी आप यहाँ? तुमने तो कहा था भाभी रात तक आएंगी, तो ये अभी कहाँ से आ गई? मैं कहीं नहीं गई थी, मैं यहीं थी, और ये सब बोलने के लिए देविका को मैंने ही बोला था। शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ, एक भोली भाली लड़की को किस हाल में खड़ा कर दिया तूने, और जब उसको सबसे ज्यादा तेरी जरूरत थी तूने उसका फोन उठाना बंद कर दिया, उसका साथ देना बंद कर दिया। भाभी ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, गलत मैं समझ रही हूँ? जब वो तुझसे फोन पे बात कर रही थी ना, तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। अरे तुम लड़कों को समझ नहीं आता क्या? लड़कियों के साथ 24 घंटे घूमना तुम्हें पसंद है, उनके साथ अकेले रूम में जाना तुम्हें पसंद है, लेकिन जहां तुम लड़कों को उनका साथ देना चाहिए वहां तुम पीछे हो जाते हो। क्यों? खैर, इन सब फालतू बातों का कोई मतलब नहीं है। अब एक काम कर, अपने माँ बाप का नंबर दे, अब सीधी बात उनसे ही करते हैं। भाभी आप मम्मी पापा को बीच में क्यों ला रहे हैं? हम आपस में सॉर्ट कर लेते हैं ना बात को। तुमने तो आपस में शादी तक के प्लान कर रखे हैं, है ना देविका? यही कहा था ना इसने। तो जब लड़की के घर वालों को पता है तो लड़के के घर वालों को भी तो पता होना चाहिए ना। नहीं भाभी आप ऐसा मत करो, अगर मम्मी पापा को पता चल गया वो तो मुझे जान से मार देंगे। जिंदा रहने वाले काम किए भी नहीं तूने। कोई बात नहीं, मम्मी पापा का नंबर नहीं देना, कोई बात नहीं। तो मैं ये सारी बात पुलिस को बता देती हूँ कि तूने एक स्कूल जाने वाली लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। पुलिस वाले अपने आप तुझसे बात कर। अरे भाभी आप एकदम से गुस्सा कैसे करने लग गए? पुलिस को मत बुलाइए, ठीक है? मैं ना अपनी मम्मी पापा से मिलवाने के लिए तैयार हूँ, मैं देविका से शादी भी करने के लिए तैयार हूँ, आप पुलिस को मत बुलाइए। हाँ बहना लाइन पे, शादी तो तू करेगा ही उससे। और मुझे ये भी पता है कि तेरी एक मोबाइल की शॉप है, बहुत ज्यादा तेरी कमाई होती नहीं है, अपना खर्चा तो ढंग से उठा नहीं पाता है, उसका क्या उठाएगा? मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि मुझे इसके भैया से और माँ बाबू जी से भी बात करनी है। शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है जिसे तुम जैसे लड़कों ने मजाक बना के छोड़ दिया है। खैर, जो हुआ सो हुआ, शादी से तो अब तू नहीं बच सकता। तेरे घर पे बात करूंगी मैं, लेकिन तब जब तू अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। समय दे रही हूँ तेरे को 1 साल का।
कमा के दिखा, अपने पैरों पे खड़ा हो, जिससे इसकी जिम्मेदारी उठा पाए। अब जा यहाँ से। और सुन, 1 साल के बीच में इससे बात करने की कोशिश नहीं करेगा। देविका का क्या करना है, उसके बच्चे का क्या करना है, वो मैं खुद देख लूंगी। जी भाभी। तू ठीक है देविका? हाँ भाभी। मैंने कहा था ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अरे थैंक यू की क्या बात है? पता है, अगर तुम लोग हमको पहले ही सब कुछ बता दो ना, तो फैमिली वाले तो टाइम से पहले ही सब कुछ ठीक कर देते हैं। बस देर तुम लोग कर देती हो। अब परेशान मत हो, आजा।